तो एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल फिल्मी कुलविंदर सिंह पर। आज हम बात करेंगे आंधी फिल्म के बारे में, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिल्म थी। राखी और गुलजार के जीवन पे भी थोड़ा बहुत आधारित थी और इंदिरा गांधी के करैक्टर से भी ये फिल्म प्रभावित थी। कहा जाता है कि सुचित्रा सेन ने सेम डिटो इंदिरा गांधी का ही किरदार निभाया था। फिल्म को मुख्य किरदार की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से समानता के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। बाद में इसे दोबारा रिलीज़ किया गया। गुलजार ने बताया कि सुचित्रा सेन के चयन के पीछे एक कहानी है। निर्माता जीएम प्रकाश ने मुझे कहानी सुनाने के लिए बुलाया था, जिसे वह निर्देशित करवाना चाहते थे। सचिन भौमिक द्वारा लिखी गई यह कहानी एक अस्पताल या इस तरह के किसी स्थान पर आधारित एक थ्रिलर थी। उन्होंने कहा कि हम संजीव और सुचित्रा को कास्ट कर सकते हैं, और संजीव वैसे भी उनके साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक थे। इसलिए सचिन भौमिक ने दोनों अभिनेताओं को ध्यान में रखते हुए कहानी लिखी। उस बैठक में सचिन भौमिक, संजीव और जीएम प्रकाश सभी मौजूद थे, लेकिन गुलजार को वो कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई और उनकी बात सुन के भौमिक भी बोले कि हाँ, ये कहानी कोई ख़ास नहीं है। फिर गुलजार ने उनको एक कहानी का आइडिया सुनाया और जीएम प्रकाश ने कहा कि अगर आपके पास अभी तुरंत कहानी लिखी हुई है तो मुझे सुनाइए। लेकिन गुलजार ने 2-3 हफ्तों का टाइम मांगा और 2-3 हफ्तों के बाद 2-3 हफ्तों का टाइम मांगा था। उसके बाद वो गए कहानी लेके। ये कहानी जीएम प्रकाश को पसंद आई। हालांकि उनको लगा कि यह कहानी इंदिरा गांधी की जीवन पर बहुत मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी ये फिल्म शुरू हुई। इस तरह से ये फिल्म शुरू हुई। ब्लैक एलियन के गीत मिस्टर नेटरोई में तेरे बिना जिंदगी से का एक सैंपल लिया गया था। कॉस्मोस के एल्बम बेटचा हैवंट हर्ड दिस बिफोर के अंतर्राष्ट्रीय गीत तेरे बिना जिंदगी में तेरे बिना जिंदगी से गीत का सैंपल लिया गया था। जीवन कला की नकल करता है कला जीवन की, यह दोनों में से कोई भी हो सकता है। इस बात पर निर्भर करता है कि गुलजार ने राखी से अलग होने के बाद 1975 में पटकथा लिखी थी या किसी स्रोत के अनुसार पटकथा 5 साल पहले ही लिखी गई थी। राखी ने अलग होने के बाद अपने पेशेवर लक्ष्यों को आगे बढ़ाया और 1982 तक एक सफल अभिनेत्री बनी रही, जिसके बाद उन्होंने सहायक भूमिकाओं की और रुख किया। दंपति दोस्त बने रहे। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी मेघना का संयुक्त रूप से पालन पोषण भी किया। अच्छे दोस्त बने रहे, दोनों प्रोफेशनल थे। गुलजार कश्मीर में अपनी फिल्म आंधी की शूटिंग कर रहे थे और उनकी पत्नी राखी भी उनके साथ थी। एक रात जब फिल्म के सभी कलाकार, जिनमें मुख्य कलाकार संजीव कुमार और सुचित्रा सेन भी शामिल थे, एक साथ मिल रहे थे, तब संजीव कुमार ने शराब पी ली, इतनी ज़्यादा कि जब सुचित्रा सोने जाना चाहती थी तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें जाने नहीं दिया। उनकी इस हरकत से सुचित्रा बहुत नाराज हुई और तभी गुलजार साहब उनकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने सुचित्रा को संजीव कुमार से छुड़ाया और उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने की पेशकश की। अपने कमरे में लौटते समय उनकी पत्नी राखी ने उनसे सवाल किया और पूछा कि उन्हें इतनी खूबसूरत अभिनेत्री के साथ उनके कमरे तक क्यों जाना है। गुलजार को अपनी पत्नी का ये विरोध पसंद नहीं आया और गुस्से में उन्होंने अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया। यही उनके तलाक का कारण बना। इसमें राखी बुरी तरह टूट गई और यह उनके लिए एक दर्दनाक अनुभव बन गया। इस टाइटल ट्रैक में फिल्म के एक अन्य गाने इस मोड़ से जाते हैं कि धुन का एक हिस्सा इस्तेमाल किया गया था। राखी और गुलजार, जिनकी शादी 1973 में हुई थी, 1974 में अलग हो गए। लगभग उसी समय जब यह फिल्म बन रही थी, ऐसी कई खबरें हैं जब राखी गुलजार के साथ जम्मू कश्मीर गई, जहाँ इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तब उनके बीच मतभेद हो गए थे। इस फिल्म पर काम तब शुरू हुआ जब लेखक कमलेश्वर एक कहानी लेकर गुलजार के पास गए और उनसे पूछा कि क्या है वह इस पर फिल्म बनाने में रुचि रखते हैं। गुलजार ने तुरंत अपने मित्र का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। निर्माता पी मल्लिकार्जुन राव ने फिल्म निर्माण में रुचि दिखाई, लेकिन जब कमलेश्वर ने उन्हें कहानी सुनाई तो उन्हें पसंद नहीं आई। उसी समय लेखक भूषण बनमाली ने राजकुमार मित्रा की आग मिकाल से प्रेरित एक कहानी का विचार प्रस्तुत किया, जो ए जे क्रोनन की जुडास ट्री
से मिलती जुलती थी। राव को यह विचार पसंद आया और इस कहानी को आगे विकसित करने पर सहमति बनी। यही नहीं, कहानी मौसम 1975 का आधार बनी। यह भी तय हुआ कि गुलजार कमलेश्वर की मूल कहानी को स्वतंत्र रूप से विकसित करना जारी रखेंगे, जो बाद में इसी फिल्म का आधार बनी। गुलजार ने कमलेश्वर को इन दोनों कहानियों को उपन्यासों में बदलने का सुझाव भी दिया। इस प्रकार प्रचलित धारणा के विपरीत कमलेश्वर को अपना उपन्यास आगामी अतीत मौसम की पटकथा पर और काली आंधी इसी फिल्म की पटकथा पर आधारित लिखा था, ना कि इसका उल्टा। वास्तव में गुलजार ने ही कमलेश्वर को आगामी अतीत शीर्षक सुझाया था। यह अभिनेत्री सुचित्रा सेन की हिंदी फिल्मों में वापसी थी। ममता 1966 के लगभग एक दशक बाद संयोग से यह उनकी आखिरी फिल्म भी थी। निर्माता जी.ओम प्रकाश ने शुरू में सुचित्रा सेन और संजीव कुमार को लेकर सचिन बम द्वारा लिखित एक थ्रिलर फिल्म बनाने की योजना बनाई थी। अभिनेत्री विजंती माला को इस फिल्म में मुख्य भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि वह एक ऐसी भूमिका निभाने में सहज नहीं थी जो वास्तविक जीवन के एक व्यक्ति इंदिरा गांधी से बहुत मिलती जुलती थी। इस मोड़ से जाते हैं इस गाने में बांसुरी पर हरिप्रसाद चौरसिया, स्रोत पर जरीन दारूवाला और सितार और वायलिन पर जयराम आचार्य थे। इस फिल्म की रिलीज राजनीतिक विवादों में घिरी रही। कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थकों ने आरोप लगाया कि फिल्म में सुचित्रा सेन का किरदार इंदिरा गांधी पर आधारित है और यह उनकी नेता को गलत तरीके से पेश करता है। तो इस तरह से काफ़ी इसका विरोध हुआ, इसका फ़ायदा भी हुआ, फिल्म ज़बरदस्त तरीके से हिट होगी। तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं गाने की धुन का इस्तेमाल R.D. बर्मन ने इससे पहले बंगाली गैर फिल्मी गीत जेते जेते पाथे होलोडेरी के लिए किया था, जिसे उन्होंने खुद गाया था। इस फिल्म में सुचित्रा सेन के किरदार दोबारा संजीव कुमार के लिए कही गई एक पंक्ति, तुम्हारे साथ ये कविता ना होती ना तुम साधारण आदमी होते, यह उस पंक्ति के रूपांतरित किया गया था जिसे राखी वास्तविक जीवन में गुलजार को चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती थी। शर्मिला टैगोर और संजीव कुमार एक ही समय में मौसम और फरार फिल्मों में शूटिंग कर रहे थे। उनके बीच पहले बातचीत नहीं होती थी, लेकिन आंधी फिल्म देखने के बाद शर्मिला टैगोर ने संजीव कुमार को कॉल किया, उनसे बातचीत शुरू की और उनकी एक्टिंग की खूब सराहना की। सुचित्रा सेन की आखिरी हिंदी फिल्म की शूटिंग शुरू होने से 5 साल पहले ही स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी थी, लेकिन शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री सुचित्रा सेन कहानी में कुछ बदलाव करने पर अड़ी थी, जिन्हें गुलजार ने मानने से इनकार कर दिया था। बाद में जब गुलजार बॉलीवुड के जाना माना नाम बन गए तो सुचित्रा को बिना बदले स्क्रिप्ट के साथ आरती का किरदार बनाने के लिए राजी होना पड़ा। इस तरह स्क्रिप्ट में कई बदलाव नहीं किए गए और प्रोजेक्ट 5 साल तक इस फिल्म का मुख्य आकर्षण इसके कर्णप्रिय गीत है जो आज भी बजते, तेरे बिना ज़िंदगी से कोई, इस मोड़ से जाते हैं, तुम आ गए हो, नूर आ गया, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, ये गाने आज भी अमर हैं। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सफल साबित हुई थी, गुलजार की बेहतरीन फिल्मों में से एक। तो ये थी इस फिल्म से जुड़ी हुई बातें, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।